दिव्यांग धारा प्रतिष्ठान और सक्षम राष्ट्रीय संगठन के तरफ से मैं इस कार्यक्रम की संयोजक शुभदा सातपुते संवाद सेतु के इस पारितोषिक वितरण समारोह में सबका मनपूर्वक स्वागत करती हूँ, सबको अभिवादन करती हूँ। कोविड के लॉकडाउन का यह समय हम इतने सकारात्मक वृत्ति से सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम कर सकते हैं, यह हमारा भाग्य है। सबसे पहले मेरे मार्गदर्शक असरानी सर, पद्मा जी, डॉक्टर मोद जी, गोड़े मैडम, डॉक्टर सुकुमार जी और मेरे गुरु डॉक्टर प्रभाताई घाटे, इन सबको और ईश्वर के प्रति मेरा नम्र अभिवादन मैं करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित विशेष निमंत्रित प्रथम पब्लिकेशन की फरीदा लांबे जी, प्रेम यादव जी, सुनीता मैडम, लायंस क्लब घाटकोपर गैलेक्सी के सब मान्यवर तथा श्री संदीप शर्मा जी, चैनल क्रिएटर चंद्रमोहन जी, ईटीसी स्कूल की सर्वे सर्वा वर्षाताई भगत और ऑडियंस में उपस्थित सब मान्यवर इनका मैं स्वागत करती हूँ। स्कूल्स की मुख्याध्यापिकाएं, शिक्षक, ऑडियोलॉजिस्ट, इनको मैं नम्रता से अभिवादन करती हूँ। स्पर्धा में सहभाग लिए मुंबई, पूना शहर, उपनगर, नासिक, गोवा, रत्नागिरी के 12 स्कूल्स के स्पर्धक और छात्र, उनका मैं बहुत ही मन से स्वागत करती हूँ। उपस्थित पत्रकार, दृश्य माध्यम के आए हुए पत्रकार, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और ये स्वागत करते हुए हम बहुत ही ऐसे अलग प्रकार के इस कार्यक्रम में की ओर चलते हैं। अभी एक गीत होगा, हम सबके सामने पेश होगा। वो गीत के शब्द है चरई वेती, यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना। ये गीत जैसे कि हम लोग इस लॉकडाउन में भी अनुभव कर रहे हैं, वैसे तो सामान्य तौर पर हमारे में से सब लोग, यानी आप में से सब लोग, मैं बोलूँगी ये चरैवेती का अनुसरण करते ही आए हैं, लेकिन ये लॉकडाउन का कुछ एक्सेप्शन न रखकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा सहकार्य हमको कर रहे हैं। तो उसकी ये धरती पर ये सोचकर मैंने ये सोचा कि ये गीत हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत ही परिणामकारक हो सकता है। तो आइए ये गीत सुनते हैं। चरैवेती, यही तो मंत्र है अपना। चरैवेती, यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका, रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो। सनातन है
प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो भ्रमण करना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। अभी मैं शुभदा जी से विनंती करती हूँ कि वो अपना प्रास्ताविक पेश करें। जिन्होंने इस स्पर्धा के लिए बहुत ही परिश्रम लिए हैं, उनकी तरफ देखकर मैंने अनुभव किया कि जैसे श्री राम जी के सेतु बंधन में वानर गण का जो योगदान रहा, वही योगदान सभी सहयोगियों से प्राप्त कराने के लिए उन्होंने किए हुए अथक प्रयासों का मूर्त स्वरूप यानी आज का यह कार्यक्रम है। उनसे विनंती है कि वह कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें। धन्यवाद। नमस्कार। थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बताऊंगी इस कार्यक्रम की। दिव्यांग धारा प्रतिष्ठान, इसकी शुरुआत एक अधिकार मांगने से हुई, अधिकार मांगने की इच्छा से हुई। दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र व्यासपीठ की मांग या सामान्य लोगों के प्लेटफॉर्म पर एक भाग छोटा सा, दूरदर्शन पर एक स्वतंत्र चैनल दिव्यांगों के लिए, या सब चैनल्स पर थोड़ा थोड़ा अंतर्भाव दिव्यांगों के लिए होना चाहिए, ये वो अधिकार था, अधिकार की मांग थी। यह अधिकार की आशा करते करते समाज जागृति के लिए, समाज का वायुमंडल निर्माण करने हेतु मैंने, भाग्यश्री मैडम ने और अन्य कुछ कार्यकर्ताओं ने YouTube पर अपने अपने वीडियोस डालना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू किया। अधिकार मांगते समय कर्तव्यों की याद आई। जितने हम हमारे कर्तव्यों के प्रति पक्के रहेंगे, डट के काम करेंगे, उतने ही अधिकार हमें अपने आप मिल जाएंगे, या कुछ अधिकारों की शासन को, लोगों को याद दिलानी पड़ेगी। हम अगर दिव्यांग, अगर सुविकसित है, हमारा दिव्यांग अगर सुविकसित है, सशक्त है, सक्षम है, तो वह कहेगा कि अगर सामान्यों को जो मिलता है वह मुझे भी मिलना चाहिए, उसके लिए मैं काबिल हूँ। यह देखो मेरे सर्टिफिकेट्स, यह देखो मेरा काम, और मुझे भी दो यह स्थान। ऐसे वृत्ति का विकास बच्चों में, उनके अभिभावकों में निर्माण करना हमारा दायित्व है। लेकिन कर्तव्यों का पालन बहुत ही निष्ठा से, प्रयत्न पूर्वक, परिश्रम पूर्वक करना, यह हमारा दायित्व है। सामान्य धारा दिव्यांग धारा से कुछ स्थान तक अलग प्रवास करेगी। कहीं पर वो क्षमता के आधार पर एक हो सकती है, तो कहीं पर बीच में द्वीप या आइलैंड बन सकते हैं। जैसे चैनल पर थोड़ा सा भाग, उद्योगों में कुछ स्थान, सामान्य बच्चों के स्कूल्स में पार्शियल इंटीग्रेशन, फुल इंटीग्रेशन, कंपटीशन में सहभाग, ऐसे वो अनेक ऐसे द्वीप पहले भी हुए हैं और भी हो सकते हैं। यह विकास का हेतु विकास में अंतर्भूत सब घटकों को सुविकसित, व्यवस्थित, आधुनिक तंत्रज्ञान से सुशोभित होना, शिक्षा व्यापक दृष्टिकोण से उसका अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है। और ये बात मैं पहले सोच रही थी, लेकिन अभी वीडियो देखकर तो मुझे बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर
जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पदस्थ है, उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से सोचना आवश्यक है। इसलिए शासन, सामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संगठना, स्वयंसेवी संस्था चालक, शिक्षक, प्रशिक्षक और परिवार, यह सब घटकों में से परिवार यह घटक पर ध्यान देना जब सोचते हैं तो सामने आते हैं अभिभावक। सतत संवाद, तंत्र शुद्ध लेकिन सहज संवाद और सुयोग्य श्रवण साधन, फिर वो श्रवण यंत्र हो, कॉक्लियर इम्प्लांट है, डिजिटल हियरिंग एड्स है या एफएम सिस्टम है, यह सब होना, यह सब जिनके लिए आवश्यक है उनके लिए उपलब्ध होना, यह कर्णबधिरों के अधिकार है। वो उनको कौन सी भी परिस्थिति में मिलने ही चाहिए। रिश्तों से संवाद का विकास होता है, आपस में स्नेह संवाद फुलाता है। सहज संवाद से व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक भाषा का महत्व सिखाना, यह हमारा ध्येय होना चाहिए। अभिभावकों का पाल्य के हेतु विकास, अभिभावकों का पाल्य के हेतु विकास, यही हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अभिभावकों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी का एहसास, शिक्षा के प्रति उनका दायित्व जागरूक हो। इसलिए ये संवाद सेतु प्रतियोगिता की रचना की और इस संकल्प को, इस मेरे सपने को अभिभावकों ने, और मैं निश्चित ही नाम लूंगी डॉक्टर बीना गोड़े जी का, पद्मा मैडम का, इनके कारण ये सपना मेरा पूरा हो सका। तो चलेंगे अभी बच्चों को अपने इनाम, पालकों को अपने इनाम और ये सब की बहुत ही राह देख रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे जो ज्ञानी है वो एक साथ एक व्यासपीठ पर यहाँ उपस्थित है और यही बड़ा एक लाभदायक ऐसी ये घटना मानी जानी चाहिए। और यहाँ एक संकल्प होना चाहिए कि जो कर्णबधिरों के, जो दिव्यांगों के अधिकार है वो उनको मिलने ही चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उनको वो मिलने चाहिए। और दिव्यांगों के पालक, शिक्षक, संस्था चालक, उन्होंने भी अपना जो दायित्व है वो 100% पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, या वो कोशिश करने की उनमें शक्ति आनी चाहिए। ऐसे प्रार्थना ईश्वर के प्रति करके मैं मेरा प्रास्ताविक खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शुभदा जी। बहुत यह प्रास्ताविक सुनने के बाद हमारे में से ही कुछ बच्चों ने हमारे पास उनके वीडियोस भेजे हैं। मी आहे बापू, माझे पूर्ण नाव पोनदास करमचंद गांधी आहे। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। गावडे आहे माझ्या कविताचे नाव आहे आई माझी, आई माझी मायेचा सागर दिला तिने शिवना आकार। आई वडील माझे थोडं काय सांगू त्यांचे उपकार।
हमारे जो प्रमुख अतिथि आज के हैं डॉक्टर सुकुमार जी, उनका संक्षेप में मैं परिचय करा देती हूँ। आप एमडी है एसबी मेडिकल कॉलेज से, पूर्णकालीन स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और आपके पास सेवा कार्य का पूरा विषय राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। चैरिटेबल जय भारत हॉस्पिटल, वहाँ पे आप CMO करके कार्यरत है। सद्य स्थिति में सक्षम, यह विकलांगों के लिए कार्यरत जो राष्ट्रीय संगठन है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव है। और सक्षम ये जो राष्ट्रीय संगठन है, ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को कवर करता है, और वो सब डिसेबिलिटीज में उनका बहुत अच्छी तरह से कार्य चालू है। और ये सब कार्य के पीछे प्रेरणा है डॉक्टर सुकुमार जी। हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि वो आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको विनंती करती हूँ कि अपना उद्बोधन शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांगी जी। ऐसा इस कार्यक्रम में, ये संवाद सेतु कार्यक्रम में भाग लेने का मेरा भी सौभाग्य है। जब हमारा आदरणीय शुभदा जी ने बताया दिव्यांग धारा और सक्षम कोंकण प्रांत की संयुक्त तत्वाधान में एक स्पर्धा और इसका सम्मान समारोह कार्यक्रम कर रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी बच्चों की पालक अभिभावक उनसे मिलना और मैं भावना शेयर करना, ये बहुत अच्छा है। और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है। ये संवाद सेतु, ये कोविड कालखंड में सबसे एक मिलने की एक मौका मिला है इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये बहुत बढ़िया प्रयास है। तो जो सुभदा जी ने बताया, तो वो विषय मेरे सामने भी रखे थे। दूरदर्शन में, अन्य अन्य चैनल्स में ये दिव्यांग बंधु के लिए समय देना और इसके लिए एक विषय रखना, ऐसा उनका मांग है। ये करना भी है। ये जैसा उस समय आमिर खान के जो आए थे एक श्रृंखला, इसके माध्यम से समाज में बहुत बड़ा जागरूकता भी हुई और प्रेरणा भी मिली, इसलिए आवश्यक है। और वो मैं समझता हूं, वो शुभदा जी की मांग जो है वो पूरा हो जाएगा। सक्षम इसके लिए कटिबद्ध है। और इसके साथ साथ जो हमारा शुभदा जी ने बताया, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी ध्यान में रखना। सो कर्तव्य हेतु ये सभी काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ शुभदा जी बहुत जिद्दी से काम करते हैं। मैं उनसे प्रत्यक्ष मिले थे। जो किताबें में जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो सिलेबस बनाया, टेक्स्ट बुक बनाया, वो मैं पढ़े थे। बहुत अच्छा प्रयास किया शुभदा जी ने। ऐसा ये भी साकार हो जाएगा। उनका स्वप्न जो है, उनका संकल्प जो है, वो जरूर साकार हो जाएगा। सो ये कर्तव्य भावना से ये कर रहा है। ये संवाद सेतु, ये कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों की एक स्पर्धा बहुत प्रेरणा रही है। अभी प्रारंभ में एक छोटा क्लिपिंग भी दिखाया शिवांगी जी, गांधी जी का छोड़ो भारत का विषय बहुत प्रेरणा रही है। वो बहुत इनोसेंस से बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। सो देखने वालों को प्रेरणा मिलता है। और सबसे ज्यादा ये एक रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया है। जो स्पर्धा में भाग लेते हैं, जो नाटक है, नहीं तो डांस है, जो संगीत है, जो चित्रलेखन है, और जो व्यासना है, वक्तृत्व कला है, ये सभी के माध्यम से जो दिव्यांग बंधु में
श्रवण बाधित बंधु में जो कॉग्निटिव सेंसेस है, इसका बहुत बड़ा अच्छा रिहैबिलिटेशन हो जाएगा, वो सभी सक्रिय होगा। इसलिए ये सभी स्पर्धा ये रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस में, शिक्षा की प्रोसेस में एक अंतर्भाग है। और जो स्पर्धा नाम से ये करते हैं, सामान्य बच्चों में भी कौतुक, उत्सुकता भी बढ़ते हैं और इसके कारण वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। सो उनका तन मन एक साथ जोड़ के ये बच्चे काम करते हैं, इसलिए उनका गति प्रगति में भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। और जब ये बच्चों में ये प्रगति देखते हैं, पालकों को भी बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सो जो समाधान मिलेगा, जो प्रयास कर रहा है, इसका रिजल्ट भी दिखते हैं, इसके लिए समाधान भी मिलेगा। इसलिए ये सम्मान समारोह पहले जो आया 1, 2, 3 ये सभी को सम्मान करना, ऐसा नहीं। जितने लोग भाग लिया वो सभी सम्मान के लिए योग्य है, क्योंकि उनकी प्रयास है, जो प्रयास है वो प्रयास को सम्मान करना है। ऐसा हम जानते हैं दिव्यांग बंधु की जितना कठिनत्व होते हैं, और श्रवण बाधित और बुद्धिबाधित बच्चों में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बहुत रहते हैं और पालकों के लिए बहुत कठिनाई भी है। इस बीच में ऐसा स्पर्धा के लिए तैयारी करना और इसमें भाग लेना, और ये भी सम्मान है। जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है, इसको हम सम्मान करना है। जो इतना अच्छा किया, उतना अच्छा किया, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, उनका ये दूसरी बात है। इसलिए हर बच्चे जो भाग लिया ये सभी सम्मान के लिए योग्य है, मैं ऐसा समझता हूँ। परंतु सामान्य स्पर्धा के लिए 1, 2, 3 स्थान रखना ये करना ही पड़ेगा। इसके कारण उत्सुकता भी बढ़ेगा और अच्छा भी रहेगा। परंतु इस माध्यम से हर एक पालक, हर एक बच्चे जो प्रयास करते हैं, वो उनका रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया में बहुत लाभदायक होगा। और ऐसा सभी करने के कारण बाकी समाज में भी अभी जो शुभदा जी ने बताया, ये सभी यूट्यूब में क्लिपिंग्स डाल रहे हैं, इसको सभी देखना रहेगा। इसके कारण एक जागरूकता भी माहौल बन जाएगा समाज में। ये बच्चे क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उसको आगे कैसा लेके जा सकते हैं, ये सभी ये बहुत अच्छा एक अच्छा ये उनको सबको समाज में जागरूकता भी मिलेगी। इसलिए ये बहुत सराहनीय प्रयास है, अभिनंदनीय प्रयास है शुभदा जी का। और शुभदा जी का प्रयास के साथ साथ जो अधिकार दिव्यांग बंधु के अधिकार है, मांग है, वो जल्दी से जल्दी भविष्य में वो पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा सभी संकल्प है। सक्षम भी इसके लिए कटिबद्ध है, भविष्य में साथ में काम करेंगे। वो कोविड कालखंड के कारण ये सभी थोड़ा धीमी गति से जा रहे हैं, परंतु भविष्य में ये सभी होगा, हम सभी प्रयास करेंगे। इतना मैं बता के और एक बार जो पालक, बच्चे और जिनको प्रशिक्षण दिया ऐसा ये सभी को एक बार अभिनंदन करते हुए मैं मेरा वाणी समाप्त करूंगा। सक्षम भारत, समर्थ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुकुमार जी। आज हमारे में उपस्थित एक महानुभाव श्रीमती प्रभाताई घाटे जी, इनका मैं बहुत ही आदरपूर्वक उनको प्रणाम करके उनका स्वागत करती हूँ। प्रभाताई यह कर्णबधिर क्षेत्र की एक ऋषितुल्य व्यक्ति है। साइंस सिस्टम के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। AYJ की रिटायर्ड HOD वह रही है। अनेक अध्यापकों को उन्होंने प्रशिक्षित किया है। अभी उनको विनंती है कि वह उनका जो उद्बोधन है वो पेश करे। यानी उन्होंने हमारे पास उनके वीडियोस भेजे हैं, जो भी उनका कहना है तो वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जो 10-12 से 15 साल के थे, ऐसा एक ग्रुप में स्कूल में पढ़ा रही थी, डेफ स्कूल में। उन्हें एवरीडे लैंग्वेज की नींव डालने की कोशिश कर रही थी। कहानियाँ सुनाती थी, डायरेक्टेड एक्टिविटीज देती थी।
एक्टिविटीज करके भाषा सिखाती थी। तो एक दिन उनके पेरेंट्स ने शिकायत की कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ाइए, उन्हें स्कूल सीखना एसएससी होना जरूरी है। मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने सोचा मैं इंग्लैंड अमेरिका से डिग्री पाई हुई, ये इस क्षेत्र में काम करने वाले को मुझे बोल रहे हैं, पर मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने बोला ठीक है, जैसा आप समझो। दूसरे दिन से मैंने बच्चों को बोला अपने अपने टेक्स्ट बुक खोलो। बस मैंने पढ़ना और उन्हें समझाना चालू किया। बेसिक भाषा जो 4 साल के नॉर्मल बच्चों की आती है, वो भी न आने के कारण उन्हें एक शब्द ना समझे, कुछ नहीं समझे बुक में से, जो मुझे तो पता ही था। तो 2-3 दिन में बच्चे समझ गए कि ये उनकी बस की बात नहीं है। पालक को भी मैंने बुलाया था देखने के लिए, तो वो भी अभी समझ गए। फिर मुझे सॉरी बोला। उनमें से अभी 2-3 बच्चों ने थोड़ी ठीक भाषा सीखी और अच्छे जॉब पर है। तात्पर्य बेसिक लैंग्वेज जो नॉर्मल 4 साल के बच्चे को आती है, जिसकी क्षमता होती है उसके ब्रेन में वो जो भाषा सुनता है वो सीखने की क्षमता होती है। तो 3-4 साल के नॉर्मल बच्चों की भाषा ये भी बच्चे वाक्य वगैरह बनाने लगे। पालकों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बेसिक लैंग्वेज ऑफ 4 ईयर ओल्ड नॉर्मल चाइल्ड है, वो सब बच्चों को भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो उनका जो कहना है वो पिछले लगभग मेरे याद के अनुसार पिछले 25 सालों से उसके भी ज्यादा वो कह रही है कि भाषा जो समझो हम लेवल 1, 2, 3 ऐसे समझे, तो लेवल 3 की भाषा आने के लिए बच्चे की बेसिक लैंग्वेज है वो जल्दी पक्की होनी चाहिए। किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, साइन लैंग्वेज या ओरल, ये सारी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि इसको एक्स प्रकार का मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं सूटेबल है, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वहां पर दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयास होना चाहिए, ताकि उसका लेवल 3 की जो भाषा है वो उसके एज के सही समय पर उसने पा लेनी चाहिए। ये प्रभाताई का आग्रह सालों से चलता आया है और आज साइन लैंग्वेज कंपलसरी हो गई है या लोग सीखने लगे हैं। प्रभाताई का ये है टोटल कम्युनिकेशन या साइन सिस्टम। आज मुझे इतना ही कहना है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आज तो कम से कम इस बातों पर सोचना चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए वो करना चाहिए। इतना ही प्रभाताई का कहना है। इसके आगे धन्यवाद। अभी इसके आगे हमारे जो 3 परीक्षक रहे इस स्पर्धा के लिए, श्रीमती अनुराधाताई गोखले, श्रीमती नीलम शर्मा और श्रीमती जयश्री जोशी, ये तीनों का हम अभिप्राय सुनेंगे कि ये तीनों को ये स्पर्धा का परीक्षण करते समय उनका अनुभव कैसा रहा। अनुराधाताई गोखले यह एक सीनियर विशेष शिक्षिका है, विशेष पालक भी है और ये कर्णबधिरों के क्षेत्र में बहुत ही सीनियर ऐसी व्यक्ति है। नीलम शर्मा जी प्री प्राइमरी विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल है और जयश्री जोशी जी स्पेशल टीचर है और इस काम के लिए बहुत ही उनका सहयोग मिला, उनका डेडिकेशन बहुत ही अच्छा था। तो ये तीनों का जो अभिप्राय है वह हम अभी सुनेंगे। नमस्कार. आज आपण येथे दिव्यांग धारा आयोजित कर्णबधिर मुलांच्या पालकांच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने जमलो आहोत. मला इथे परीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी शुभदा सातपुते यांनी विनंती केली, त्यानुसार मी इथे आले आहे.
कर्णबधीर मुलांना शिकवताना पालक पाहिले मी. त्याच्यात मला असं जाणवलं की आई पालक किंवा बहीण पालक, आजी पालक हे पालक जास्त दिसले. वडील पालक एकच होते. तर तसं न होता जर सगळ्यांनी सहभाग घेतला कुटुंबातल्या तर मुलाचं प्रशिक्षण जास्त चांगलं होईल आणि एकाच पद्धतीने होईल ते, असं मला वाटलं. शब्दचिठ्ठ्या, शैक्षणिक साहित्य हे घेऊन बसून मुलांचं शिक्षण होतंच, पण तरीसुद्धा आपण रोजच्या व्यवहारात ज्या गोष्टी करतो त्या गोष्टी करताना जर आपण मुलांशी बोललो, त्या समजून सांगितल्या आणि त्याच्यासाठीचे शब्द किंवा त्याच्यासाठीचा अर्थपूर्ण आशय मुलांना दिला तर मुलांची लवकर भाषावाढ होते, असा माझा अनुभव आहे. कारण मी सुद्धा एका कर्णबधीर मुलीची आई आहे. मी सुद्धा तुमच्यासारखीच एक पालक शिक्षक आहे. त्यामुळे माझा अनुभव मला असं सांगतो की शब्दचिठ्ठ्या, शैक्षणिक साहित्य हे तात्पुरतं असतं, पण सतत व्यवहारातली भाषा, मुलांबरोबर बोलणं, नवीन शब्दाचे अर्थ सांगणं, नवीन शब्द ऐकवणं, ते त्यांच्याकडनं बोलून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. एखादी साधं मी उदाहरण सांगते. आपण मुलांना पेन दाखवलं तर हे काय आहे, हे पेन आहे. पेन कुठे ठेवतात? शर्टाच्या खिशात ठेवतात. किंवा मी काय करते, मी पेननी लिहिते. अशासारखे सोपे सोपे प्रश्न विचारून मुलांची जर भाषावाढ केली किंवा त्यांना संवाद कौशल्य दिलं तर मुलं नियर टू नॉर्मल जाण्याचा प्रयत्न करतात. आपला पण प्रयत्न तोच असतो आणि यामुळे मुलांची भाषावाढ होते आणि ती सर्वसामान्य मुलांच्या मध्ये सामावून जाऊ शकतात. सर्वसामान्य मुलांच्यामध्ये होणाऱ्या प्रक्रिया म्हणजे एखाद्या वस्तूवरनं होणारं भांडण किंवा काही गोष्टी, तर यासाठी त्या शब्दचिठ्ठ्या तोकड्या पडतात. किती शब्दचिठ्ठ्या घेऊन एकमेकांशी मुलं भांडू शकतील किंवा संवाद साधू शकतील, याचा प्रत्येक पालकाने विचार केला पाहिजे. आणि शब्दचिठ्ठीतून माझा अनुभव असा आहे की अर्थपूर्ण संदेश जात नाही, कारण त्या मुलांना त्या लिमिटेडच शब्दांची ओळख असते. ल हा शब्द माहिती नसतानाच लाल लाल आपण मुलांशी बोलतो. तर तसं न होता अर्थपूर्ण संवाद हा मुलांशी जर साधला गेला तर मुलांचा जास्त भाषा विकास होतो, असा माझा अनुभव आहे. मुलांना सोपे सोपे विषय शिकवताना समजा पक्ष्यांची माहिती द्यायची, तर हा कोण आहे असा प्रश्न विचारला तर मुलं विचार करतात की थोड्या वेळ तरी विचार करून थांबतात. त्यांना माहिती असलं तर सांगतात, नाही तर सांगतात की हा पोपट आहे. तर अशी ही संवादातनं त्यांना स्पष्ट कल्पना दिली आणि पोपट आणि कावळा ह्याच्यातलं विचारलं की ह्याच्यातला कावळा कुठला आहे, पोपट कुठला आहे, पोपटाचा रंग कोणता आहे, पोपटाची चोच कोणत्या रंगाची आहे, अशा याचे जर प्रश्न विचारले तर मुलांना पक्ष्यांचा पण प्रकार कळतील, त्याच्यातनं रंगाची पण ओळख होईल आणि असं एका ह्याच्यात दोन गोष्टी साधल्या जातील. तर मुलांना सोपे सोपे प्रश्न विचारून त्यांच्याकडनं उत्तर काढून घेऊन ते उत्तर त्यांच्याकडनं म्हणून त्यांच्याशी संवाद कौशल्य, भाषा विकास हा केला पाहिजे असं मला वाटतं. नमस्कार, मी जयश्री जोशी भागवत, विशेष शिक्षिका आणि या स्पर्धेची एक परीक्षक. ही स्पर्धा पूर्व प्राथमिक विभागामध्ये 2 गटांमध्ये झाली. एका गटाला रंग आणि आकार हा विषय दिलेला होता आणि दुसऱ्या गटाला चवी. या स्पर्धेचं परीक्षण करताना खूप मला गंमत वाटली, कारण इथे पालक परीक्षा देत होते. प्रत्येक स्पर्धकाची भाषा आणि भौगोलिक स्थिती वेगवेगळी होती, भिन्न होती. प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्याबद्दल आस्था आणि कळकळ आहे हे जाणवलं. आजचा पालक खूप सजग आहे. आपल्या पाल्याला शिक्षण दिल्याशिवाय पर्याय नाही हे 100% त्याला माहीत आहे. म्हणूनच सर्व पालक आपल्या दिव्यांग पाल्यांना शिक्षण देण्यासाठी धडपडत आहेत. परंतु त्यांना घरी शिकवताना खूप अडचणी येतात. एक म्हणजे भाषा, दुसरी
साधन. त्यामुळे मला असं वाटतं की या पालकांना जर कसं शिकवावं याचं थोडंसं प्रशिक्षण मिळालं आणि जर त्यांना मार्गदर्शन मिळालं तर ते घरी आपल्या पाल्यांना, आपल्या मुलांना उत्तम रीतीने शिकवू शकतील आणि ही मुलं खूप पुढे जाऊ शकतील. मुलं जेव्हा प्रतिसाद देत होती, उत्तरं देत होती, तेव्हा पालकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद खूप वेगळा होता आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत होतं आणि तोच आनंद मलाही मिळाला. हे परीक्षण करताना, या स्पर्धकांचे सर्व परीक्षण करताना मला गंमत वाटली, मजा आली आणि मुख्य म्हणजे खूप 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 शिकायला मिळालं. धन्यवाद. संवाद सेतु स्पर्धा से जुड़ने के पश्चात मेरे मन में एक भय था कि मैं परीक्षक की भूमिका को न्यायपूर्ण ढंग से निभा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जब ये विशेष विद्यार्थी अपने विशेष स्कूल से सामान्य स्कूल में प्रवेश लेते हैं तब वे एक संपूर्ण नवीन शैक्षणिक जगत में प्रवेश करते हैं, जहां हम शिक्षा के मूलभूत अधिकार के अंतर्गत समग्र व समायोजित शिक्षण के तहत इनके सामाजिककरण की व्यवस्था करते हैं. हमने सभी प्रतियोगियों को प्रतियोगिता के नियम व अन्य सूचनाओं से अवगत कराया था. मुझे हर्ष है कि अधिकांश प्रतियोगियों ने उनका पालन किया. तथापि जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि शिक्षा का सामाजिककरण अत्यंत आवश्यक है. अधिकतर अभिभावकों ने विषय की संकल्पना स्पष्ट हुई है इसे प्रदर्शित करने का उत्तम प्रयास किया, पर विषय की संकल्पना के पश्चात क्या है, उसका उपयोजन. मैं एक शिक्षक हूँ, आप अभिभावक हैं. विषय वस्तु की संकल्पना स्पष्ट होने के उपरांत जीवन में उसके उपयोजन का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन की ओर भी हमें सोचना है, फिर चाहे विद्यार्थी आम हो या विशेष. कई वीडियोस में मैंने देखा, यह पाया कि अभिभावक खिलौनों की सहायता से दुकानदारी की भूमिका बनाकर सीखी हुई विषय वस्तु की संकल्पना व उपयोजन में उत्तम संबंध स्थापित कर रहे थे, जो मनमोहक था. स्पर्धकों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है. अंक देते समय पेन स्वतः थम जाता था, मानो मस्तिष्क को विचार करने पर मजबूर कर देता था. एक अभूतपूर्व स्पर्धा जिसमें कांटे की टक्कर थी. पुनः मैं सभी प्रतियोगियों को अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित एकत्रित आदरणीय जन मेरा अभिनंदन एवं अभिवादन स्वीकार करें. धन्यवाद. पेरेंट्स के वीडियोस हमारे पास आए हैं अभिप्राय के, तो वो वीडियोस हम सुनेंगे, देखेंगे. नमस्कार, माझं नाव मंगल विकास पाटील. माझी मुलगी स्वरा विकास पाटील ही वाशी ETC केंद्रात शिकत आहे. तिचा लॉस 76% आहे. ती बालवर्ग 1मध्ये शिकते, वर्ष दुसरे. संवाद सेतू या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायला आम्हाला खूपच आवडला, कारण याच्यातून आमच्या मुलांचा भाषा विकास होतोय आणि शब्दकोश पण वाढतोय. त्यासाठी खूपच मला आवडलं की ह्याच्यातून या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायला. या स्पर्धेचे विषय पण खूप छान होते. या पदार्थ, चव आणि मिश्र चव हा विषय मला आवडला. अजून एक विषय होता रंग, आकार आणि रंग. तर मला मिश्र चव, पदार्थ, चव आणि मिश्र चव हे आवडलं. त्यासाठी आणि ते शिकतानाही माझ्या मुलगीला स्वराला खूपच आवडलं. तिला ते चव माहिती नव्हते, तर चवी पण तिला माहिती पडल्या, ती ओळखू लागली चव. त्यामुळे तिचं त्याच्यात पण भर पडली आणि अशा स्पर्धा अजूनही व्हाव्या असं आम्हाला वाटतं. अशा स्पर्धा झाल्या अजून वेगवेगळ्या, त्याच्यामध्ये काही ॲक्टिव्हिटीज वगैरे असतील तरी त्या आम्हाला आवडेल. दूरदर्शनवरती एखादा कार्यक्रम व्हावा, त्याच्यातून आमच्या मुलांच्या भाषा विकासामध्ये किंवा ज्ञानामध्ये भर पडेल असं आम्हाला वाटतं.
शिक्षकांचा आणि थेरपिस्टचा पण आमच्या मुलांच्यामध्ये चांगला सहभाग आहे. त्यांच्यातून आम्हाला शिकायला मिळेल की अजून कसं शिकवलं पाहिजे, अजून आमच्या मुलांमध्ये काही कमी असेल तर ते कसं शिकवता आलं पाहिजे वगैरे हे पण आम्हाला समजतं. तसंच संवाद सेतू या स्पर्धेमधून पण आम्हाला चांगल्या गोष्टी समजले की कसा आपलाच व्हिडिओ आपण कसा बघावा, बघितल्यानंतर आपल्यामध्ये काय कमी आहे हे सुद्धा आम्हाला कळालं. तसंच माझ्या मुलगीने पुढे जाऊन काय केलं पाहिजे, तर ती पुढे जाऊन असं काही झाली पाहिजे की तिला आपल्या कर्णबधीर मुलांच्यासाठी म्हणजे काहीतरी आदर्श ठेवता आला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. स्वराने पुढे जाऊन आपल्या समाजात आता बघतायच की आपल्या मुलांना हँडिकॅप म्हणून कोण एवढं व्यवस्थित हे करत नाही. त्यासाठी मला वाटतं की नॉर्मल मुलं आणि स्पेशल मुलं काही वेगळं नाही. तिने जरी आपण ठरवलं आपल्या मुलाला जर चांगलं शिकवायचं तर काही प्रॉब्लेमच नाही ना, जर तीही नॉर्मल होऊ शकते असं आम्हाला वाटतं. आणि या संवाद सेतू या स्पर्धेतून चांगला सहभाग आम्हाला घेता आला, त्यांचे चांगले मार्गदर्शन मिळाले आणि पुढे जाऊन पण आमच्या काही अडचणी वगैरे असतील त्या सोडवण्यासाठी हा ग्रुप आहे तो पुढे चालूच ठेवावा असं आम्हाला वाटतं. संवाद सेतू या स्पर्धेतून अजून वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज व्हाव्या असं आम्हाला वाटतं. धन्यवाद. हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्ते. जो ये प्रतियोगिता हुई है, मुझे इस प्रतियोगिता के जो भी सब्जेक्ट थे वो बहुत ही अच्छे लगे हैं. और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि शुभदा मैडम ने ये जो प्रतियोगिता चालू किया है वो बहुत ही उनका बहुत सुंदर विचार है. इससे माता पिता को बहुत हेल्प होगी और माता पिता का इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा. और जो माता पिता लॉकडाउन होने के कारण कहीं आ जा नहीं सक रहे, मतलब थेरेपी नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि इस टाइप की प्रतियोगिता पहले कभी नहीं हुई. मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये इस तरह की प्रतियोगिता और भी इन फ्यूचर होती रहनी चाहिए. और आप सभी को मालूम होगा हम सब ने कितने उत्साह से इन प्रतियोगिता में भाग लिया है. शुभदा मैडम को मैं दिल से और सारे पेरेंट्स के तरफ से मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इस टाइप से प्रतियोगिता का आयोजन किया. और ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी थी और मेरा ये कहना है कि इन फ्यूचर ये प्रतियोगिता होती रहे, जिससे हमें नया नया कुछ सीखने को मिलता रहे. हर एक माता पिता का विचार, ढंग, तरीका अलग होता है, तो सबसे कुछ ना कुछ क्लू तो हमें सीखने को मिलेगा ही. बस मेरा इतना ही कहना है. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुभदा मैडम और पूरी टीम का. चलो हसनैन, क्या कर रहे हो? मैं भी खेलूं? चलो आँख बंद करो, पहले आवाज़ सुनो और बताओ, ठीक है? ठीक है, आँख खोलो. देखो ये क्या है? क्या है ये? कार है. ठीक है, कितनी कार है हमारे पास? देखो, 4 कार है. ठीक है, इसका रंग कैसा है? कार का रंग कैसा है? इसका लाल है रंग. अच्छा, इसमें पहिए कितने हैं कार में? 4 पहिए हैं. ये आवाज़ कैसे आती है इसमें? दरवाज़ा नहीं, बताओ इसमें आवाज़ कैसे आती है जब ये चलती है? आवाज़ कैसे आती है? आवाज़ चलो
ये लाल है ना, हम लोग आकार सीखते हैं। इसमें ना आयत आकार बनाओ, आयत आकार, आयत आकार है। और त्रिकोण बनाओ, त्रिकोण, शाबाश। चलो चौकोन बनाओ, चौकोन, हाँ। और गोल बनाओ, गोल कैसे बनेगा, गोल, ऐसे गोल हुआ। गोल और क्या है, कुछ है और गोल हमारे पास, गोल आकार का, हाँ गोल है। और क्या है गोल, चूड़ी है गोल, हाँ। चूड़ी का रंग कैसा है, रंग कैसा है चूड़ी का, हाँ लाल है। और गोल और क्या रहता है, गोल आकार का और क्या होता है, बॉल गोल होता है। और नींबू, टमाटर, शाबाश, ठीक है। और आयत, आयत आकार का क्या होता है, और आयत आकार है ना ये, आयत आकार का क्या होता है हमारे पास है कुछ, क्या देखो आयत आकार का कुछ है, आयत है वो, आयत आकार निकालो, हाँ। और क्या होता है आयत आकार का, जीवी, शाबाश। और यहाँ पर देखो और कुछ है, आईना होता है, हाँ। और कुछ है हमारे पास आयत आकार के नीचे, काफी आयत आकार की है, शाबाश। अच्छा त्रिकोण, त्रिकोण आकार का कुछ है हमारे पास, त्रिकोण, अच्छा। त्रिकोण आकार का और कौन कौन सा चीज होता है, समोसा, शाबाश। और और अच्छा गाड़ी रोकने वाला बोर्ड। और क्या होता है त्रिकोण, सोचो त्रिकोण और कुछ होता है, हाँ बस त्रिकोण और कुछ नहीं होता। पराठा, हाँ। अच्छा समोसे का रंग कौन सा होता है, हरा। समोसे का रंग कैसा होता है, रंग कैसा, भूरा, शाबाश। और त्रिकोण हो गया, आयत हो गया, चौकोन, चौकोन आकार का कुछ है हमारे पास, हाँ शाबाश। हाँ, और चौकोन क्या होता है, चौकोन और क्या होता है, क्या होता है चौकोन, यहाँ पर कुछ है, ये डब्बे में कुछ है चौकोन, बताओ, देखो अच्छे से देखो, है कुछ चौकोन, चौकोन क्या, दरवाजा नहीं, वो तो आयत है, हाँ चौकोन, ऐसा चौकोन, घड़ी होती है चौकोन, ठीक है। चलो असलैन रंग बताओगे, ये कौन सा रंग है, नाम राजमणि बीबी, मैं तुफाइल की माँ हूँ। आज मैं रंग और आकारों के नाम पूछूंगी मेरे बेटे से। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुफाइल अहमद है। और तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? मेरी स्कूल का नाम रोचाती छतरी आई टू है। और तुम कितने साल का हो? मैं 8 साल का हूँ। और तुम कौन सी क्लास में है? मेरा बाबा क्या मैं बताऊँ। आज क्या करेंगे? आज हम आकाश के नाम बताऊंगा। ठीक है, अभी रंग और आकारों के नाम बताओगे। चलो बताओ।
सी आकार है? त्रिकोण, चौकर, शाबाश। ये कौन सी आकार है? आयत, कौन सा आकार है? इनमें अंतर, कौन सा आकार है? कोण, ये कौन सा आकार है? तारा, स्टार, स्टार क्या? ऊपर का नाम है तारा। कौन सा आकार है? सिक्का, ये कौन सा आकार है? चक्कोण, षटकोण। चक्कोण, ये कौन सा आकार है? त्रिकोण, ये क्या है? इंद्रधनुष, इसमें कितने रंग हैं? 7, अभी 7 रंग का नाम बोलो। लाल, ऑरेंज, पीला, हरा, नीला, जामुनी, नेकरी, बेगुनी, बैगनी, बैगनी। बैगनी, हाँ। ये देखो, इनमें है क्या है? क्या है ये? पेन में पेन, तो इसमें चौकन है, चौकन दिखाओ। और ये चौकन, और चौकन है, और चौकन। रापी चौकन, अभी इसमें त्रिकोण है, त्रिकोण, त्रिकोण दिखाओ। ये त्रिकोण, नहीं, वो त्रिकोण नहीं है। त्रिकोण दिखाओ, त्रिकोण। ओ अच्छा, त्रिकोण, तो ठीक है। और त्रिकोण का रंग कौन सा है? हरा, अभी इसमें आयत है, आयत। ये आयत, तो आयत का रंग कौन सा है? पीला, शाबाश। और इसमें वृत्त है, वृत्त। ये वृत्त, रंग कौन सा है? पीला, ऑरेंज, इसमें नीला रंग है, नीला रंग। ये नीला रंग है, हाँ। और सफेद है, इसमें सफेद। ये सफेद, ये कौन सा रंग है? रापी, ये कौन सा रंग है? मेहंदी रंग, बैगनी। बैगनी, और इसमें ये कौन सा रंग है? काला, ये कौन सा रंग है? ऑरेंज, इनमें क्या ऑरेंज? ये क्या है? ऑरेंज, चेम चेम, अब ये कौन सा रंग है? लाल, एप्पल कौन सा रंग है? लाल, लाल के एप्पल, और सुनो, और मिर्ची, मिर्ची कौन सी रंग की है? हरा, और सूखा मिर्ची। लाल, हरा, चेम चेम मिर्ची, हाँ। तुम्हारा ये शर्ट कौन सा रंग का है? पीला कपड़ा, हाँ, पीला कपड़ा। और ये पैंट कौन सा रंग है? पैंट काला और सफेद, और हमारे घर पे आयत कोई चीज है? आयत, आयत, आयत। पीला, आकार, आयत आकार की कुछ है? आयत आकार की कुछ है? फिनिश, शाबाश। और कुछ है? और पलंग इतना बड़ा, पलंग, पलंग भी आयत है ना? हाँ। पुढच्या आपल्या कार्यक्रमाकडे वळूया. आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले श्री अमर असरानी जी असंच एक आपल्या सर्वांचे गुरुस्थानी आपल्या सगळ्यांना असणारे, जिनको हम गुरु समान उनकी तरफ देखते हैं, और ऐसा ही एक ऋषितुल्य ही व्यक्तिमत्व मैं कहूँगी। सतत बच्चों के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाली यह व्यक्ति, इनको मैं विनंती करती हूँ कि अपना उद्बोधन
वह चालू करें। धन्यवाद। दिव्यांग द्वारा की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ और विशेष करके डॉक्टर सुकुमार सक्षम से और डॉक्टर प्रभाताई घाटे HOD अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप जो विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और मुझे खुशी है कि आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अब यह कार्यक्रम जो खड़ा किया गया उसका सारा श्रेय शुभदाताई सांस्कृतिक के ऊपर है। शुभदाताई रोशीराम तीर्थनानी स्कूल फॉर हियरिंग हैंडीकैप चैम्बूर में 30 साल कार्यरत थी और उन्होंने वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट से अभी अवकाश प्राप्त किया गया है। मैंने सोचा था कि वो कुछ समय आराम करेगी, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया और तुरंत ही एक कल्पना की कि संवाद सेतु का यह कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी और पालक वह दोनों सहभागी रहे और उनके वार्तालाप का एक वीडियो बनाया जाए और उनकी आपस में कंपटीशन की जाए। कल्पना भी उन्होंने की, एग्जीक्यूट भी उन्होंने किया। सभी पालकों को, विद्यार्थियों को, एग्जामिनर्स को, टीचर्स को, सबको एक सूत्र में उन्होंने बांधा। ऐसा समझिए कि एक शांत तालाब में एक उन्होंने अपने परिश्रम का पत्थर फेंका और यह कार्यक्रम का स्वरूप जो आप देख रहे हैं वो उनकी निर्मित है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कार्य है तो कार्यकर्ता है, या इसके उल्टा कि कोई कार्य करता है तो वो कार्य निर्माण करता है। मेरे ख्याल में कि शुभदाताई उसकी एक हमारे लिए प्रेरणादायक उदाहरण है, एक मिसाल है। मैं सभी एग्जामिनर्स का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके यह कार्य, कठिन कार्य पूरा किया। मैडम बीना गोले और मैडम पद्मा राम मूर्ति और डॉक्टर अस्मिता हुद्दार, इन सबका विशेष सहयोग मिला। अब इस कार्यक्रम की ये शुरुआत है, अभी तो आगे आगे बहुत कुछ रचनात्मक कार्य करने का हमें अवसर है। अब पालकों में एक जागरूकता पैदा होगी, विद्यार्थियों में भी एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि हमारे हाथों भी कुछ किया जा सकता है और कुछ एक रचनात्मक इस प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। आगे के कार्यक्रम में व्याख्यानमाला हो सकती है, मॉडल लेसन हो सकते हैं, स्पीच वगैरह की ट्रेनिंग हो सकती है,
इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हम दिव्यांग धारा के अंतर्गत देंगे। उसमें आप सबका सहयोग होगा और सब सहकार होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। आगे जाती हूँ श्रीमती बीना गोले जी, जिन्होंने इस स्पर्धा में परीक्षिका का भी काम किया है और उन्होंने अर्थ सहाय्य भी इस स्पर्धा के लिए वैयक्तिक तौर पर दे दिया है। वह भी विवेकानंद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल है। उनका एक संदेश हमारे पास आया है, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। Hello everyone, this is Mrs. Beena Gole. It is rightly said that the parents are the first teachers and the home is the first school. During the lockdown period, when all the schools were busy with their online teaching, there was nothing much happening with the Divyang students. These children who are already struggling to cope up with the classroom learning were totally cut off from the learning due to the lockdown. It was then that Mrs. Shubhada Satpute, the retired Vice Principal of Rochiram Thadani School for Hearing Impaired, Chembur, Mumbai, felt the need to focus on the struggle of Divyang students who had been deprived of online teaching. She was hell-bent upon bridging the communication gap. She left no stone unturned to highlight their issues, and through her contacts, she uploaded the videos on Yashogatha, that is the success stories of her students on the YouTube. Her videos became instantly popular and more videos started pouring in. It was then she felt that an inter-school competition for Divyang students could be held, namely Samvad Setu, and her dream became a reality. The response was overwhelming. Parents were reinforced to participate in the competition and prepared their special kits on the topics that were provided to them. These videos were then sent to us. We received over 60 videos from all over the state. The videos uploaded speaks volumes about the efforts taken by the parents and grandparents to teach the kids the shapes, the sizes, the colors, day-to-day household items like vegetables, fruits, and any other household item. The entire process took over 2 months, and today it has emerged as Sitaron Se Samvad. It is indeed a proud moment for all of us to have such a selfless personality, Mrs. Shubhada Satpute, who has put her heart and soul in making this event a grand success. I also humbly acknowledge the efforts taken by her mentors, Honorable Shri Asrani Sir, Mrs. Padma Ramamurthy, her daughter Mrs. Shivani, her colleagues and her parents. I humbly request each one of you to carry forward this message of Noble Cross across the world and give them the due recognition. To me, Mrs. Shubhada Satpute has become a frontline warrior of Divyang children. Hats off to you, Mrs. Shubhada, and may God bless you. Thank you. धन्यवाद गोले मैडम। अभी विवेकानंद कॉलेज, डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती जयश्री फडनीस मैडम, इन्होंने भी अपना संदेश हमारे पास भेजा है। वो संदेश मैं यहाँ पर पेश करती हूँ। नमस्कार। दिव्यांग धाराचे पदाधिकारी, सर्व मान्यवर, शिक्षकगण, माननीय परीक्षक, पालक व विद्यार्थी सगळ्यांना सस्नेह नमस्कार। सर्वप्रथम कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिल्याबद्दल खूप खूप आभार। पालकांसाठी ही ऑनलाईन स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल दिव्यांग धारा यांचे हार्दिक अभिनंदन। हा फारच नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे।
पालकांसाठी ही एक सुवर्ण संधीच म्हणावी लागेल. आपण सगळ्यांनी पालकांचे अनुभव ऐकले, परीक्षकांच्या प्रतिक्रिया सुद्धा बघितल्या. ह्यावरून संवाद सेतू स्पर्धेची संकल्पना साकार होताना दिसली. सध्याच्या कोविडमुळे लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत ह्या उपक्रमाचे महत्त्व अधिकच जाणवते. पालकांना ह्या स्पर्धेसाठी दिलेल्या गाईडलाईन्स किती उपयुक्त होत्या ते जाणवले असेलच. हा एक मोठा अनुभव ह्या उपक्रमामुळे पालकांना मिळाला. आपल्या मुलाची ओळख, त्यांच्या सुप्त गुणांची जाणीव, त्यांचा कल समजण्यास खूपच मदत झाली असेल. आपल्याच घरातील वस्तू वापरून मुलांशी संवाद साधून त्यांना विविध कॉन्सेप्ट्सची ओळख कशी करून देता येते ह्याचा अनुभव तुम्ही सर्वांनी घेतला आहे. रंग, आकार, चवीतले फरक ह्याचे ज्ञान तुम्ही तुमच्या मुलांना दिले आहे. तुमच्या ह्या अशाच प्रयत्नातून ही मुलं मेनस्ट्रीमशी जोडली जातील, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल, सक्षम होतील व आत्मनिर्भर देखील. हे एकमेव उद्दिष्ट आहे दिव्यांग धारा या संस्थेचे. त्यांनी अनेक उपक्रमे राबवली आहेत. शाळांशी सहकार्य करून त्यांचे शिक्षण, जो काही अभ्यासक्रम आहे तो पूर्ण करून मग व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्रॅम्सच्या द्वारे मुलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास त्यांनी खूप मदत केली आहे. अशा विविध उपक्रमाद्वारे अनेक अनुभव व यशोगाथांची एक पुंजीच तयार झाली आहे. हा एक जरूर ठेवा आहे. सगळ्यांना आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसीबद्दल माहिती असेलच. ह्या पॉलिसीत सुद्धा एक्सपिरियन्शियल लर्निंग व एज्युकेशन रिफॉर्म्स ह्या दोन्ही गोष्टींवर बराच भर दिलेला दिसेल. आधी म्हटल्याप्रमाणे ही जी यशोगाथा व अनुभवांची पुंजी आहे ही येणारी एज्युकेशन पॉलिसी राबवण्यास खूपच उपयुक्त ठरेल. दिव्यांग धारा या संस्थेशी जोडलेल्या श्रीमती शुभदा सातपुते यांचीच ही संवाद सेतूची संकल्पना. सातपुते मॅडम ह्यांची दीर्घकाळ शिक्षिकेच्या रूपातील भूमिका, त्यांचे अनुभव, त्यांची शिक्षणाप्रती आस्था व तळमळ व रिटायरमेंट नंतरही विविध संकल्पना राबवण्याची जिद्द बघून त्यांचे खरेच खूप खूप कौतुक वाटते. या स्पर्धेच्या अनुभवावरून एक जरूर लक्षात येते की दिव्यांग मुलांच्या प्रगतीसाठी सर्वांचा हातभार लागणं गरजेचं आहे. दिव्यांग धारा अशा संस्था, स्पेशल स्कूल्स, त्यांचे शिक्षक व त्याचबरोबर पालकांचेही योगदान लाभले तरच खूप मोठा फरक पडू शकेल. या स्पर्धेत सहभागी झालेले सर्व पालकांचे हार्दिक अभिनंदन. स्पर्धा म्हटले की इव्हॅल्युएशन आले, मार्क आले, रँकिंग आले. सर्व विजेत्यांचे विशेष अभिनंदन. जिंकणे हा एकमेव हेतू नव्हता या स्पर्धेचा, पण स्पर्धेतून सहभागी होऊन आलेला अनुभव हाच मुलांना यशस्वी, सक्षम नागरिक बनवण्यासाठी किती महत्त्वपूर्ण आहे, किती गरजेचं आहे ह्याची जाणीव होणं सर्वात महत्त्वाचे. हीच यशाची किल्ली आहे. हेच या स्पर्धेचे खरे यश आहे. आयोजकांचे देखील अभिनंदन, परीक्षकांचे आभार, पालक व विद्यार्थी यांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. यशवंत व्हा, बलवंत व्हा. धन्यवाद. हमारे जो यशस्वी यानी यशोगाथा के बारे में उल्लेख हुआ था चैनल के लिए, तो उसमें से ही एक पेरेंट डॉक्टर जोशी मैडम हमारे साथ
बातचीत करेगी। उन्होंने उनका संदेश इधर भेजा है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज विथ हियरिंग हैंडीकैप, ऐसा उनका बच्चा है। और खुद वह डॉक्टर है जोशी मैडम। उनके जो हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है, और उन्होंने बहुत परिश्रम लेकर बच्चे को बड़ा किया है। अभी वो आगे जा रहा है उसके क्षेत्र में। तो उनका जो संदेश है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नमस्कार, मी डॉक्टर संगीता जोशी। मी ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट आहे आणि माझे मिस्टर यूरोलॉजिस्ट आहेत। आमचा मुलगा चिन्मय हा अपुऱ्या दिवसांचा जन्मला होता। जन्मानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी रक्तातली साखर अचानक कमी झाल्यामुळे त्याच्या डाव्या मेंदूतला काही भाग हा कायमचा निकामी झाला आहे आणि यामुळे त्याची उजवी बाजू थोडी वीक राहिलेली आहे। त्याला डोळ्यांना फील्ड डिफेक्ट्स आहेत, म्हणजे डोळ्यांना दोन्ही बाजूचं दिसत नाही। त्यानंतर त्याला एपिलेप्सीचे अटॅक्स येतात आणि त्याला तो स्लो लर्नर आहे। हे सगळे प्रश्न आमच्या समोर उभे होते आणि मग सुरू झाली एक अडथळ्यांची शर्यत। अनेक सायकियाट्रिस्ट, काउन्सिलर्स, फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट आणि इतर अनेक तज्ज्ञ यांच्या मदतीने आम्ही दोघांनी चिन्मयवर मेहनत घ्यायला सुरुवात केली। चिन्मयचे बाबा म्हणतात त्याप्रमाणे आई वडीलच मुलाचे उत्तम गुरु बनू शकतात। आपल्या मुलाला आई वडिलांखेरीज दुसरं कोणीच चांगलं ओळखू शकत नाही आणि म्हणून आम्ही दोघांनी तो लहान असताना खूप मेहनत घेतली त्याला शिकवण्यासाठी। अर्थात त्यांनी पण खूप साथ दिली आणि मग एक एक टप्पा पार करत ओपन स्कूलिंगमधून चिन्मय 10वी झाला, 12वी झाला। ओपन युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी ग्रॅज्युएशन म्हणजे BComही केले। नंतर एका स्किल डेव्हलपमेंटच्या सेंटरमध्ये त्याला हँड ब्लॉक प्रिंटिंग या प्रकारामध्ये खूपच इंटरेस्ट निर्माण झाला, म्हणून मी त्याच्याबरोबर या प्रकाराचं प्रशिक्षण घेतलं। आम्ही अगदी जयपूरला देखील जाऊन आलो। सध्या चिन्मय त्याच्या स्वतःच्या सेटअपमध्ये पनवेलला हँड ब्लॉक प्रिंटिंग करतो। त्याच्या या उपक्रमाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे। त्याची ही प्रगती पाहून मला एवढंच सांगावंसं वाटतं की कितीही अडचणी आल्या, कितीही मुलांमध्ये प्रॉब्लेम्स असले तरी हार जाता कामा नये, आशा सोडता कामा नये। कारण म्हटलंय ना, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे। धन्यवाद। हमारे में उपस्थित डॉक्टर अस्मिता हुद्दार मैडम, इनको मैं विनंती करती हूँ कि उनका मार्गदर्शन वह करे। वह चेंबूर में स्थित हशु अडवाणी कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन की प्रिंसिपल है और वह आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रही, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको, और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका मार्गदर्शन वह करें। शिवांगी, देयर इज नो नीड टू थैंक यू। ये हमारी दिल की बात है। हमारा सक्षम संस्था संवाद सेतु आयोजक मेरे पासवान आसरानी सर, मेरी गुरु घाटे मैडम, जिनको बहुत साल के बाद यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हुई, उपस्थित विशेष बच्चों के परिवार वाले और इन सभी कड़ियों को जोड़ने वाली मेरी सहेली शुभदा, सबको नमस्कार। बहुत देर भी हुई है और कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, पर टीचर हूँ इसलिए अगर बोलने को कहा है तो कुछ ना कुछ तो मुझे बताना जरूर है। शुभदा दीदी ने शुरू में बात की अधिकारों की, सो मुझे लगता है कार्यक्रम की अंत की कड़ी में भी हम अधिकारों की बात करें तो वो बहुत सही रहेगा। हमारे कॉलेज में एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है अभिभावक और परिवार वालों के लिए, उसका नाम भी हमने अधिकार रखा है। वो इसलिए कि हमारे देश में जो विकलांग व्यक्ति के परिवार वाले हैं, पेरेंट्स है, अभिभावक है, वो अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा जानते नहीं है।
उनमें वो जानकारी नहीं है कि कायदे से उनके क्या अधिकार बनते हैं। तो कहीं पे हमें वो हाईलाइट करना था कि आप जो अभिभावक है आपके बहुत सारे अधिकार है और अधिकार मांगना बुरी बात नहीं है। बहुत बार हमने बात करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं झगड़ा नहीं मोल लेना है, नहीं ऐसे में कैसे पूछूं, ऐसे में कैसे मांगू। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अच्छे ढंग से भी मांगी जा सकती है चीजें, अच्छे ढंग से हम्बली विनम्रता पूर्वक भी हमारे हक हम मांग सकते हैं। पर जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक दूध नहीं मिलता है। तो जब तक हम मांगेंगे नहीं हमको नहीं मिलेगा, पेरेंट्स को अधिकार नहीं मिलेंगे। तो मैं इसी फोरम में यही कहना चाहती हूँ कि हमको बहुत असर्टिव वे में, बहुत सकारात्मक वे में पेरेंट्स को इकट्ठा आना होगा, एक दूसरे से जोड़ना होगा, जुड़ना होगा। और ये सब करने के लिए जो प्रोफेशनल्स है, व्यावसायिक है, हमारे जो अपने आप को स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं, विशेष शिक्षक कहते हैं, हम विशेष है ऐसा अगर हम मानते हैं तो हमारा ही एक काम ये है कि हम पेरेंट्स को, अभिभावकों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करें, वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। एक बात छोटी सी है, मैं आपको कहना चाहूंगी, जो मैं हमेशा पेरेंट्स को बताती हूँ कि अगर कोई कार है और उसमें सामने ड्राइवर बैठा है जो कार को कैसे चलाना है वो जानता है, और वो कार अच्छी तरह से चलाना जानता है और चला रहा है, और किसी को कहीं जाना है और वो इंसान अगर कार के पीछे बैठा है पीछे की सीट पे, तो पीछे की सीट पे जो बैठा है वो जानता है कि उसको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। और जो आगे की सीट पे ड्राइवर बैठा है उसको मालूम है कि गाड़ी किस तरह से चलानी है। तो अभी मैं आपको पूछूंगी कि अगर व्यावसायिक और अभिभावक ये दो लोग हैं, कौन आगे बैठा है और कौन पीछे बैठा है, ऐसा आपको लगता है? किसने बताना है कि कहाँ जाना है और किसने लेके जाना है कि जहां भी लेके जाना है? मैं फिर से सवाल पूछूंगी। दो लोग हैं गाड़ी में, आगे एक बैठे हैं जो ड्राइविंग सीट पे है, जो जानते हैं अच्छी तरह से कि ड्राइव कैसे करना है, कैसे लेके जाना है, और पीछे की सीट पे है जिसको पता है कि कहाँ जाना है, जो डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है, कब पहुंचना है। तो ये दोनों में से एक व्यावसायिक है और एक अभिभावक है। तो मैं आपको पूछूंगी कि आप कौन हो, आगे बैठे वाले ड्राइवर हो या पीछे बैठे वाले हो जो डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है और कहाँ पहुंचना है? तो मैंने क्या कि विकसित देशों में इतना मैंने घूमी हूँ, तो वहां मैंने देखा कि जो अभिभावक है वो पीछे के सीट पे बैठते हैं, उनको थेरेपी और शिक्षा मालूम नहीं है, पर उनके बच्चों के साथ उनकी क्या उम्मीदें हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, और वो पीछे बैठ के अक्सर बताते हैं आगे वाले ड्राइवर को कि नहीं अभी लेफ्ट चलो, अभी राइट चलो, अभी जल्दी चलो, अभी यहाँ पहुंचना है, अभी यहाँ नहीं पहुंचना है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत लगता है पेरेंट्स को बताऊं कि जो व्यावसायिक है, जो मैं भी हूँ एक व्यावसायिक, और मैं अच्छी तरह से ड्राइव करना जानती हूँ, पर कहाँ लेके जाना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बच्चा आपका है, निर्णय आपके है। तो ये जो प्रोफेशनल एंड पेरेंट्स के संबंध हमारे देश में है, उसमें बहुत हम बदलाव ला सकते हैं, उसको ज्यादा चाइल्ड ओरिएंटेड बच्चों की दृष्टि से बढ़ावा दे सकते हैं अगर हम हमारे रोल अच्छी तरह से जाने। तो जो यहाँ इस फोरम में व्यावसायिक भी है और इस फोरम में परिवार के लोग भी हैं, तो मैं सबको विनती करूंगी कि अपनी भूमिका को समझे, और प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पेरेंट्स ने डिसीजन लेने चाहिए। अगर हमको लगता है एज अ प्रोफेशनल, अरे पेरेंट्स को क्या समझ में आएगा, अरे नहीं उनको नहीं समझ में आएगा, लेट मी डिसाइड बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में कब जाएगा, लेट मी डिसाइड साइन लैंग्वेज यूज करेगा या नहीं, लेट मी डिसाइड मैथ्स लेगा 7वीं में या 10वीं में। नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच यही है कि पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। अगर हमको लगता है व्यावसायिक लोगों को कि पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो ये भी हमारी गलती है कि क्यों हमने उनको सक्षम नहीं किया जहां पे जाके वो अपने निर्णय, अपने बच्चों के हित के निर्णय ले सके। तो मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप गाड़ी के मालक हो, आप डिसाइड कर सकते हो, आपके ये अधिकार है कि आप डिसाइड करें किस दिशा में जाना है।
तो जो ड्राइविंग सीट पे हम लोग व्यावसायिक बैठे हैं, हम जरूर आपका सुनेंगे, आपको एडवाइस भी करेंगे, नहीं लेफ्ट से नहीं जाएंगे, वहां ट्रैफिक ज्यादा है, वो एडवाइस भी करेंगे, बट अंतिम निर्णय पेरेंट्स का, परिवार का और अभिभावकों का रहेगा। बस ये 180 डिग्री बदलाव लाना है। और मैं दिव्यांग धारा के आयोजक एंड संस्था के लोगों को विनती करूंगी कि इस दिशा में अगर हम हमारी गतिविधियां बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी ज्यादा मैं, जैसे मैंने कहा कि बोलने का मौका मिला तो मैं बहुत बोल सकती हूँ, पर अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी होगी और पेरेंट्स को चिंता हुई होगी कि उनको अभी डिनर देना है। तो बस इसी के इस पॉइंट के ऊपर मैं अपना निवेदन खत्म करती हूँ। धन्यवाद। सगळ्या पालकांना रिझल्ट कळलाय का? त्याचं फक्त एकच मी सांगते की एकूण 63 एंट्रीज होत्या आणि त्याच्यापैकी आम्ही 20 मुलं निवडलेली आहेत. आम्हाला असं काही वाटलं नाही की कोणाला पहिला, दुसरा, तिसरा नंबर वगैरे काही द्यावा, कारण प्रत्येकाचेच प्रयत्न खूप छान होते. आणि 150 पैकी मार्क होते 3 परीक्षकांचे, त्याच्यात 100 पैकी वर, 100 आणि 100 पैकी वर आणि साधारणपणे 95 आणि 95च्या वरती आणि 100च्या आत अशी जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे मी जे कॅल्क्युलेशन केलंय त्याप्रमाणे 35 मुलं आज ह्या कॅटेगरीमध्ये आम्हाला ह्या व्हिडिओच्या मार्फत मिळाली, की जेणेकरून आपल्यासारख्या, जसं अस्मिता मॅडमने सांगितलं की आपल्यासारख्या आपण स्वतःला जर व्यावसायिक म्हणत असू तर आपल्यासमोर आज हा एक मोठा असा ग्रुप आहे की ज्याच्यावर खूप मोठं काही एक्सपेरिमेंट केलं जाऊ शकतं आणि एक पुढच्या 10 वर्षानंतर आजच्या ज्या आपल्या कार्यक्रमात ज्या युवा टीचर्स असतील त्यांनी हे आपलं स्वप्न घ्यावं, कारण 10 वर्षानंतर पुढे कुठला काळ असेल माहिती नाही, पण तुम्ही स्वप्न फुललेलं बघायला नक्कीच तिथे असाल. तर मला वाटतं आपण ही स्वप्न बघायला हरकत नाही की ह्या ग्रुपवर आपण थोडं कॉन्सन्ट्रेट करून पुढे एक चांगलं भविष्य त्या मुलांचं निर्माण करू शकतो. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.